नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मीडिया के सामने आते थे, लेकिन अब ट्रोल्स ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कथित तौर पर इसी वजह से अपने एक्स अकाउंट्स पर ताला लगा दिया है। सोशल मीडिया पर उनकी बेटी तक का फ़ोन नंबर शेयर करने की खबर है। उनके पुराने ट्वीट्स को खंगालते हुए उनकी आलोचना की जा रही है। विक्रम मिस्री और उनके परिवार के खिलाफ इतनी घिनौनी भाषा का इस्तेमाल किया गया कि हम यहाँ कुछ दिखा नहीं सकते। घटिया ट्रोलिंग के बावजूद कई लोग मिस्री के समर्थन में भी उतरे हैं। दरअसल हमारे देश में बहुत सारे गद्दार हैं जो विदेशी फंडिंग पर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। वही ट्रोलर के बढ़ते आतंक के बीच अब राजनेताओं के साथ कई राजनयिक विक्रम मिस्री के बचाव में आ गए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ विक्रम मिस्री चेहरा रहे हैं। उन्होंने इस तनावपूर्ण स्थिति में भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। इसको लेकर कई बड़ी हस्तियां उनके बचाव में आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहीं एक्स पर अपनी पोस्ट लिखी और ट्रोलर्स का जमकर आलोचना की और कहा, ऐसे बयान उन ईमानदार अधिकारियों का मनोबल तोड़ता है जो दिन रात देश की सेवा में समर्पित रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहा है। लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए न तो भाजपा सरकार न ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वाले के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते को लेकर ई पेमेंट्स के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी एवं अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वो ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों है? अगर ये सब भाजपा की रजामंदी से नहीं हो रहा है तो ये और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे तत्व तो देश के अंदर बैठे हैं और भाजपा सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वही लोग हैं जो किसी के भी खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को ये समझते देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, उन्हें कौन बचा रहा है और क्यों। भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी रविवार को विक्रम मिस्री के समर्थन में कहा, श्री विक्रम मिस्री एक ईमानदार, सभ्य और मेहनती राजनयिक हैं जो देश के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं। हमारे सिविल सर्वेंट्स कार्यपालिका के अधीन होते हैं, यह याद रखना चाहिए और उन्हें उन फैसलों के लिए दोष नहीं देना चाहिए जो कार्यपालिका या किसी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए हैं। जो वतन ए अजीज चला रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने भी वरिष्ठ अधिकारी के ट्रोलिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा को लेकर ट्रोल किया जाना बेहद शर्मनाक है। मिस्री एक समर्पित राजनयिक है जिन्होंने पेशेवर तरीके से भारत की सेवा की है। उनके खिलाफ इस तरह की आलोचना का कोई आधार नहीं है।
उनकी बेटी की निजी जानकारी साझा करना और परिवार को गालियां देना हर मर्यादा की सीमा लांघता है। यह जहरीली नफरत बंद होनी चाहिए। हमें अपने राजनयिकों का साथ देना चाहिए, उन्हें गिराना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 10 मई 3:35 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को कॉल किया। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी कि भूमि, वायु और समुद्र में सभी प्रकार की फायरिंग और सैन्य कार्रवाई को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से रोका जाए। उनके इस बयान के बाद से लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि भारत को सीज फायर पर सहमति नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान अनीस रसोज ने मिस्री का बचाव करते हुए कहा, विक्रम मिस्री एक कश्मीरी और उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्हें जितनी भी ट्रोलिंग की जाए, देश के प्रति उनकी सेवा को कम नहीं किया जा सकता। अगर आप शुक्रिया नहीं कह सकते तो चुप रहना सीखिए। इसके अलावा एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनको निशाना बनाया जाना बहुत बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि हम बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं कि ये तीनों मिस्री, कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका हमारे दृढ़ संकल्प, उद्देश्य की स्पष्टता, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की भावना का एक उदाहरण है। देश में ऐसे लोग हैं जो उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों और आधुनिक समय में प्रबुद्ध स्वार्थ में लिए गए निर्णयों के लिए किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प, उद्देश्य की स्पष्टता, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की भावना का एक उदाहरण है। देश में ऐसे लोग हैं जो उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों और आधुनिक समय में प्रबुद्ध स्वार्थ में लिए गए निर्णयों के लिए किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। हम कट्टरपंथियों का देश नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह से अधिकारियों पर दबाव डालना बहुत दुखद है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।